देख है, हट। देख, इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया है -286 किलो जूल। इसका है 6 किलो जूल। इसका पूछा है क्या करेंगे बताओ। इन दोनों को क्या करो को पैदा होगा। हैं? बोनस करें। अरे कहना रे बोका आदमी रुको ना। माथा खराब है पगला गया खत्म आदमी है। चलो पहला में से दूसरा को घटाओ। पहला में से दूसरा घटा। 286 - 6 कितना आएगा। किलो जूल। सवाल में क्या लिखा है। 100 ग्राम का निकालना है। ये 1 मोल का आया है। 100 ग्राम का निकालना है ना। तो 1 मोल मतलब कितना ग्राम होता है। 18। मतलब दिस वैल्यू जो है वो 18 ग्राम की वैल्यू है। 292। तो 100 ग्राम की वैल्यू कितनी होगी। 292 डिवाइड बाई 18 × 100। देखो तो कितना आता है बोल। बी ऑप्शन आ रहा है। दिमाग उमाग नहीं है तो बोनस बोलता है। कौन बोला था बोनस अब हाथ खड़ा करो। हाथ खड़ा करो। ए दीदी कहाँ गई थी। घर है। इतना दिन तो कोई घर जाता है क्या। बाप रे बाप है। तुम लोग को जिसको नहीं आया उसका कारण ये था क्या -292 लाकर ढूंढ रहे थे क्या ऑप्शन। हाँ। और नीचे कौन तुम्हारा मौसा निकालेगा। 100 ग्राम जो लिखा है। अच्छा। मौसी होना चाहिए मौसा के लिए कि मौसा से मौसी आता है सोचो तुम। हाँ? पहले मौसी होगा तब ना मौसा आएगा। मौसी नहीं है। जा। जा। खत्म हो गया। आगे बोलो। कुछ तो बोलो। बोलो। बोलो ना। अरे बाबू। गुर्रू। दिक्कत है। पेपर धाकड़ था ना। किसी ने रट कर कोई लाया कुछ। तुमने ऊपर से चालू किया था हमें नीचे से दिया है क्वेश्चन। अब जिसने मेरी साइकोलॉजी को समझा होगा वो नीचे से ही बनाना चालू किया होगा। कोई समझा क्या हमारे साइकोलॉजी को। B6 में एक लड़का है उसने 100 में 100 नंबर लाया है उसको पता नहीं कैसे चल गया। उसको लगा कि सर नीचे से ही देंगे उस सब रट लिया था नीचे के 2 पेज। एकदम भंगार है फिर भी 100 लाया है। तो ऐसा होता है। समझ में आया। ये किसका है रे डिब्बा। ओके। सो वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू चैप्टर सॉल्यूशन प्लीज राइट द हेडिंग। सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। चलो। चलो बाबू देखो ना चुपचाप। हाँ। नहीं। अभी नहीं आया है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिलाने से सॉल्यूशन बनता है। लेसर अमाउंट इसका होता है। इसका अमाउंट ज्यादा होता है। ठीक है। ओके। ऐ अभी कौन ले रहे हैं फीस का लेक्चर। कोई तो आज है ना आज अक्षय सर का लेक्चर है ना। फिजिक्स। बढ़िया। मजा लो। मजा लो जिंदगी का।
आए। नहीं भेजेंगे मैम, सॉरी। ओके, लिखा के पढ़ाऊंगा, तू लोग का कंप्लेन आता है इसलिए। मिल जाएगा तो भेज देता हूँ, किसी का है नहीं, मैं मांगता हूँ मायावती में से, है न किसी से, बोलता हूँ। आए, नक्को जी। साफ साफ लिखो, समझा? नहीं दिख रहा है, कह रहे तुझा, दिखना ही चाहिए। आ गई कार्डबोर्ड? कहाँ गई थी नानी? चलो घर पे। बढ़िया। देखो चेहरा दिख रहा है इसमें, बताओ। गजब आदमी है। देखो, डाइल्यूट सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? जिसका कंसेंट्रेशन, अरे बाप, कहाँ था? आए, बाय। इतना दिन पाकिस्तान गए थे क्या? बीमार था? बाप रे, इतना बीमार नहीं पड़ना चाहिए। वो कहाँ गया आर्यन नीले सेवले? भाग गया, जा, भाग गया। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? जिसकी कंसेंट्रेशन एक या एक से कम हो। बचपन में हम लोग सुनते थे डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जिसमें पानी ही ज्यादा हो और सॉल्यूट कम हो। लेकिन आज के समय में ऐसे डेफिनेशन मार्केट में नहीं चलता है। आज के समय में तुमको डेफिनेशन मैथमेटिकली डेफिनेशन चाहिए। क्या मैथमेटिकल डेफिनेशन है? कि जिसका कंसेंट्रेशन एक या एक से कम होता है उसको डाइल्यूट बोलता है। ऐसे फालतू का भिखमंगा वाला डेफिनेशन नहीं देना है कि डाइल्यूट वो है जिसमें सॉल्यूट कम है ना, सॉल्वेंट नहीं, भिखमंगा डेफिनेशन है। रियल डेफिनेशन अब हम लोग पढ़ते। कैमरा लग गया क्या? आह रुको तो। ओहो, अभी साफ आ रहा है, देखो तो। ब्लर थोड़ा आता है, फोटो लगता है आई। देखो ना, ऐसा लग, बंद कर, खोलो ना, जा। साफ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ब्लर आता है। आई थिंक लगता है इन्होंने एडजस्ट नहीं किया है कैमरा को अच्छे से। थोड़ा सा साफ करो ना। आए, ये कैमरा आरएमडी का है, पता है तुम लोग को? हाँ, अभी आरएमडी में नए कैमरे लेंगे, नए 11th वालों के लिए। ये कैमरा यहाँ पे ही रह गया। तुम्हारा ही हो गया कैमरा। तुम लोग को नया कैमरा लेके तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग को पैसा से कैमरा ही खरीदा गया था, तुम लोग यूटिलाइज करो, है ना? चलो। जो, हाँ, दूसरा पैसा ही बोला, एकदम याद दिलाते रहो ऐसे। देखो, ट्री पे तो देखो ना, ट्री तो पागल, एकदम खत्म आदमी, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे। टाइप्स ऑफ, ये तो कुछ लिखाने वाले तो बुला दे लोग बोल करके। ऐसे लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ नारायणाय नमो नमः। प्रॉपर्टीज ऑफ डिल्यूट सॉल्यूशन, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है? टोटल इनके एक ही प्रॉपर्टीज है ऑफ कोर्स। इसको बोलते हैं कोली कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज क्या है? ये पहला पहला बार जिंदगी में तुम सुन रहे हो ना? हाँ, तो अभी पहला बार जन्म लिए तो अपन 6 बार सुने हुए, है ना? पहला बार देखो, लिखो, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच, झटाझट लिखो, ठीक है ना? जल्दी जल्दी लिखा के पढ़ रहा हूँ, थोड़ा स्पीड लिखो तो नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगा। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, फिर भी नोट्स बीच में देना ही पड़ेगा, कुछ जगह तो बहुत ज्यादा थ्योरी है। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ solute particles present in solution। बह, कवड़ा गया क्या? कोई दिक्कत, 2 बार लिखे इसीलिए ताकि तुम लोग बहरे लोगों नहीं समझ में आता, इसीलिए।
ए कुछ कुछ कर कर करी, चारों एक ही पे बैठ गई है। सब एक ही गांव से हो क्या? अरे आगे जगह खाली, इधर बैठो ना, बेचारी ऋतुजा अकेले बैठी है। लटक के बैठी हुई है, एक जगह नहीं है फिर भी। अरे तो ये देखो, यहाँ देखो कार्डबोर्ड के साथ बैठो एक आदमी, इधर बैठो। हाँ? चारों एक ही बार मरना भी, शादी एक ही घर में कर लेना, है ना? अच्छा रहेगा, एक ही पति भी एक ही रखना, है ना? अच्छा रहेगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी है जो डिपेंड इस बात पे करती है कि सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट डाला गया है वो कितना डाला गया है, लिखा है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूट, कितना डाले हो, ज्यादा डालोगे वैल्यू ज्यादा होगा, कम डालोगे कम होगा। अब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टोटल चार होते हैं। मोटा मोटा लिखो, बस, जल्दी लिखो ना। टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव। चलिए पहला डिस्कस करते हैं, फर्स्ट। गेट लगा दो तो अच्छे से लगा दो, आवाज बाहर जाता है, दूसरे को डिस्टर्ब होता है। हाँ वो लगा दो ना क्लिप को। सबसे पहला टॉपिक है, चैप्टर यहीं से चालू होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसमें हम जो टॉपिक अभी चर्चा करेंगे उसका नाम है वेपर प्रेशर। इसको समझाता हूं अच्छे से। ये थोड़ा समय समझाया था केमिकल इक्विलिब्रियम में भी, आज वापिस फिर से समझाते हैं। चलो तो यहाँ के बाद आगे लिखना बंद करो, बोर्ड पे सिर्फ देखना है, यहाँ तो लिख के छोड़ छोड़ दो। हम्म। तो बातें चारों बात करती रहती है बाबू, कुछ ना कुछ। इससे यार तुम वहां से पहले रुको, इसको आज इसका हम सफाया करते हैं, ठहरो तो। रुको, कहाँ इसको डालें? श्वास सही के साथ बैठो। उठो उठो, बैग उठाओ, नहीं फिर मैं बैग उठाता हूँ, बुलाता हूँ रुक जाओ मैम को, है ना? चलिए इधर उठो, बात करते थे फालतू, चार आदमी एक पर कोई बैठता है क्या कहीं? लग रहा है कि हाँ? यहाँ जमेगा, बोलो, यहाँ नहीं जमेगा, यहाँ जमेगा। ये, तुम नीचे बैठो। ठीक, बैठो, ठीक है। जा, क्या वो गिरा दे क्या? क्या गिरा दे, कॉपी गिरा दे क्या? जिसको जो बेंच पे दिक्कत है, हम कल से इधर बोड़ा बिछा रहे हैं, तो बोड़ा बिछा के नीचे बैठ सकते हो। सरकारी स्कूल में बोड़ा पे लोग पढ़ते थे नीचे बैठ के, अब बोड़ा पे पढ़ पढ़ के लोग मिनिस्टर बन गए, तुम लोग साला बेंच पे पढ़ के भी कुछ नहीं हो रहा है। आए, तब उधर ही बैठ सकते हो श्रेया, श्रेया चेयर लगा के इधर बैठ सकते हो। बाहर चेयर रखा है, लेके आ जाओ इधर, है ना? उधर भी चलेगा। चलो, सुनो वेपर प्रेशर क्या होता है समझते हैं। सबसे पहले हम एक टब लेते हैं, टब मतलब बर्तन, इसमें पानी भरते हैं, क्या भरते हैं? पानी, पानी। और इसको ऊपर से ढक्कन लगा के बंद कर देते हैं, ठीक है? बस देखते जाना अभी अगले 2 मिनट, अभी फिर मैं नीचे लाऊंगा, अभी समझाने के लिए स्क्रॉल किया है। अब नीचे से क्या है ना, समझ ही गए होगे, बर्नर। ये बर्नर के बिना अपना जिंदगी नहीं चलता है, और आज बर्नर बहुत अलग है। हैं? ये चंद्रकोर बिंदी है, ठीक है? और इस बर्नर का जल रहा है, बर्नर जल नहीं रहा है, बर्नर का जल रहा है।
जैसे जैसे बर्नर जलेगा, कैसे कैसे, वैसे वैसे पानी गर्म होगा। मान लो ये देखो चुपचाप बोर्ड पे, हम अभी दोपहर के 2 बजा है, कितना बजा है, और 2 बजे से हम गर्म करना चालू किए, सोचना कैसे गर्म होता है। चलो गर्म कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे गर्म करेंगे तो धीरे धीरे ये लिक्विड ऊपर उठेगा, उठेगा, उठो ना। आहा, देखो, हमने 2 बजे से गर्म किया, थोड़ा सा गर्मी दिया, थोड़ा उठा, और गर्म किया, और उठा, और गर्म किया, और उठा, और ऐसे उठाते उठाते शाम का 6 बज गया, कितना बज गया। जब 6 बजा तो देखे ना, इतना ही, अभी रुको ना। ये बात तो सच था कि पानी जो था, बहुत सारा पानी वेपर बन बन करके इसमें भर गया, उड़ नहीं गया, ऊपर से ढक्कन लगा है, ऐसा नहीं कि वो सब उड़ के खत्म हो जाएगा, इसलिए तुमने ढक्कन लगाया है कि ऊपर में सिर्फ क्या रहेगा, वेपर रहेगा। अभी कितना टाइम हो गया है, शाम का 6 बजा है, अभी भी हम गर्म करना नहीं छोड़े हैं। अब 6 बजे के बाद और गर्मी बढ़ा दिए, और करते गए, और करते गए, रात का 12 बज गया, है ना। अभी गर्म कर ही रहे हैं, लेकिन अब जो 12 बजे हमें दिखा वो चौंका दिया। रात को 12 बजे क्या हुआ, देखो ना, पहले तो ऊपर उठ ही रहा था, धीरे धीरे करते करते, लेकिन जब 12 बजा ना तो देखा कि जितना उठा था ना वेपर, वो सब नीचे ड्रॉप बाइस करके गिरना चालू हो गया। इसका मतलब ये जो वेपर है, ये धीरे धीरे गए, देखो इधर हंसो मत, समझो भावनाओं को, है ना। ये धीरे धीरे कंडेंस होकर के लिक्विड बनना चालू हो गया 12 बजे। अभी भी हम गर्म करना, अरे खाली हो गया उधर ही, फिर उधर चले गए, पागल आदमी क्या है रे। आए, फैन चालू कर देते हैं इधर, इधर यहाँ बैठो, फैन चालू करो। फैन कौन सा इधर का है, बताओ रे। हैं? हाँ, हाँ, ठीक है, आराम करो। देखो इधर, तो 12 बजा था, देखो समझो, पहले समझो पूरा सीनरी, पूरा जो फिगर है ना, ये पूरा एकदम दिमाग में तुमको फील होना चाहिए कैसे हो रहा है। तो 2 बजे से हमने गर्म किया है, उठा है, उठ रहा है, 6 बजे उठाते उठाते हैं, लेकिन 6 बजे जब उठा ना, फिर हमने और गर्म किया, तो 12 बजते बजते एक चीज दिखा कि जितना वेपर उठा था ना, सब लिक्विड बन करके गिरना चालू हो गया, और हम गर्म किए, फिर से रात का 2 बज गया। आह, जब रात का 2 बजा ना, तो एक और बहुत खतरनाक चीज दिखा कि अब जितना उठ रहा था ना, उतना ही नीचे गिर रहा था। मतलब जितना वेपर पानी बन रहा था, वो सारा पानी वेपर बन के, वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। इसका मतलब जितना ऊपर, उतना, तो इस सिंबल को कुछ बोलते हैं, नहीं नहीं, एक और उस स्पेशल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम मतलब जितना लिक्विड वेपर बना, उतना ही वेपर लिक्विड बन गया। और इस इक्विलिब्रियम की अवस्था में वेपर जितना प्रेशर लगाता है ना, उसी को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। लगाएगा प्रेशर ना, अभी जितना ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे गिर रहा है। तो ये वेपर इस समय इस लिक्विड पे जितना प्रेशर लगाता है, तुम ऐसा मत सोच लेना कि सब का जितना लिक्विड है ना, सब उड़ ही गया। कितना भी गर्म करो, सब नहीं उड़ता है, थोड़ा थोड़ा रहेगा ही, है ना। मान लीजिए 10 लीटर है तो 2 लीटर उड़ा होगा, या 3 लीटर उड़ा होगा, तो बाकी जो बचे हुए पानी है ना, उस पानी के ऊपर जो प्रेशर लगता है ना, उस प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो ये नॉर्मल प्रेशर नहीं है, बहुत हटके है। तो अब ये डायग्राम बनाओ और हम डेफिनेशन तुमको लिखते हैं। चलो लिखो, द प्रेशर exerted by vapor on liquid phase at stage of equilibrium, ठीक है, is called वेपर प्रेशर। अच्छे से बनाओ,
है ना, इसको थोड़ा हम, इसको, ये किसका है रे? इसको थोड़ा कहीं लगाओ ना, चेयर मेरे को चाहिए। चल, लटका दूं क्या? जा, गिर गया। कहाँ पे लगा दूं, कहीं और है? कहाँ पे? अरे नहीं ना, मेरे को बैठना है इस पे। और है कहीं? यहाँ इस पे? गिर जाएगा इस पे? ऐसा क्या? किसका है ये? अच्छा, ऋतुजा मैम का है। बाप रे, अभी सीनियर आदमी है ना? लफड़ा हो जाएगा इसको, बड़े गिरेगा नहीं ना? गिरा के देखो ना। गिरो ना, गिरो ना। नहीं गिर रहा है। सही है ना? सही है। अरे नहीं गिरेगा, तुमको डर लग रहा है। गिरेगा, कोई दिक्कत नहीं रे, 20,000 रुपया तुमको दे देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है। चलो, इसको थोड़ा हम लोग सजाते हैं। तुम लोग लिखते रहो, मैं सजाता हूं। आओ। आहा, देखो, इसको थोड़ा इयरिंग पहनाते हैं, देखो। ऐसा इयरिंग तुम लोग पहनते हो ना? लटका हुआ घंटी ऐसा रहता है। अरे गोल गोल ऐसा आए। पता नहीं कुछ होता है, ये घंटी जैसा है ना? हम्म, ऐसे है। समझ में आया? थोड़ा इसको और सजाते हैं। रुको ना। इसमें क्या करते हैं ना, हम एक घंटी लगा देते हैं, भैंस जैसे चलता है तो कैसे टन टन आवाज देता है, वैसे। ठीक है। ऐसे करके छोटा सा। आए। और बताओ। आए। हाथ नहीं है ना? हाथ पैकेट में रखा है, देखो। चुड़ैल है रे। देख रहे हो? आए। बोलो ना। थोड़ा इसका ओठ को पिंकिश बना देते हैं। आहा, देखो ना। पिंक पिंक है। अच्छा, ये इसको जो लड़कियां पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं? कान में नाक में से एकदम वो होता है, क्या उसको बोलते हैं? ऐसे करके। अरे वो देखे हो, गांव में जो रहे होगे, गाय जब ज्यादा बदमाशी करती है ना तो उसको नाक में कुछ पहना देते हैं। हाँ, तो वैसे ही लड़कियों को ही पहनाया जाता है जो बदमाश लड़कियां होती है तो। है ना? ऐसा करके। और बताओ। थोड़ा इसका एक काम करते हैं। लिखे ना यार, तुम लोग काजल थोड़ा इसको करते हैं, रुको ना। चलो, दिख नहीं रहा, जा। आ हा हा। आय। थोड़ा इसको सजाते हैं, रुको ना, ऐसे करके। आए। वो कैसे लगता है? थोड़ा इसके नाक में से कुछ निकाल देते हैं, ऐसे ऐसे। इसको सर्दी हो गया है ना अभी? नई नई शादी हुई है लड़की को। लड़की को सर्दी हो गया है। हो गया रे बाबू। नो नो। आए। अब तुम लोग बना, हमको नहीं आता इसके अलावा। पैर बना दूं? आए। है ना? बढ़िया है। चलो, हो गया ना? जल्दी लिखो ना। ये बर्नर है।
समझा? कौन सा कंपनी का है? आए? लिखो। संतोष कंपनी। चलो, ये हो गया तुम्हारा वेपर प्रेशर। इसी में टॉपिक है आगे। अगला पेज। फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। चार फैक्टर है इसमें। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। हाँ। दूसरा है टेम्परेचर। तीसरा है सरफेस एरिया। इज डायरेक्ट। सीटी का कितने लोगों ने सब सवाल कर दिया? 300 प्रैक्टिस। 200 कितना लोगों ने किया? 100 कितना लोगों ने किया? कम से कम 100। कितने लोगों ने सिर्फ 50 क्वेश्चन किए हैं? ओनली 50। कितने लोगों ने एकदम नहीं किए हैं? अब मत करो, हमको क्या लेना देना, तुम्हारा पैसा लगा है 5.5 लाख, पढ़ो या मत। पढ़ोगे अपने लिए पढ़ोगे? मत पढ़ो, छोड़ दो। लड़कियां तो बिल्कुल छोड़ दो। लड़का लोग पढ़ना पड़ेगा यार तो। लड़का लोग नहीं पढ़ेगा ना, तुमको कुत्ता भी नहीं पूछेगा। सूंघ के ऐसे करो छोड़ देगा। समझ में है ना? लेकिन लड़कियों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत। तुम पढ़ो नहीं पढ़ो, तुमको जो जीवन में मिलना है वो मिलेगा। है ना? अच्छा लड़का मिल जाएगा, शादी हो जाएगा, सेटल हो जाओगे। तो लड़कियों को कोई खास पढ़ने पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मतलब मेरा ऐसा मानना है, अगर हम देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। है ना? है ना? तो लड़कियों को जरूरत नहीं है। पढ़ लो, मतलब पढ़ा लिखा लड़की होना चाहिए, समाज के लिए सेहत के लिए अच्छा होता है। ऐसा है, समझ में आया? समझ में आया ना? आए? इसीलिए लड़का लोग को पढ़ना पड़ेगा, तुमको दिक्कत है ना? तुम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, मतलब मैट्रिक वगैरह तो पास होना चाहिए। मैट्रिक इंटर। हाँ, 12वीं पास। क्योंकि आजकल क्या है ना, शादी के मैट्रिमोनी में लिखना पड़ता है, ऑप्शन रहता है 10th पास, 12th पास। तो 12th पास में तुम खाली रखोगे तो लड़का कोई सिलेक्ट नहीं करेगा। तो 12th पास होना चाहिए। है ना? और हायर एजुकेशन में थोड़ा लिख देना जेई में क्वालिफाइड, बस काम खत्म। अपना डन है, तो इतने के लिए तुम पढ़ाई कर लो। समझ में आया ना? हरे कृष्ण हरे। चश्मा लाते हो तो चश्मा पहनो ना, सब खोलने के लिए लाता है इधर है। पहनो। चश्मा पहनने से तो कुछ सीरियस लगता है कि पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, वैसे नहीं है, लेकिन लगता है चश्मा वाला देखने में लगेगा कि बहुत पढ़ने वाले, लेकिन भले पढ़ने वाले नहीं हो। चलो भैया, पहला। आओ, फिर से, फिर से आओ एक बार। पहला कौन सा फैक्टर है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। जरा सुनो, फिर से नीचे इधर आते हैं, फिर से मैं वापस आ जाता हूँ, ये थोड़ा सा चिप चिप खत्म हो गया, टाइम टाइम ओवर। देखो इधर। ए
हम अभी गर्म कर रहे थे तो ऊपर उठ रहा था। अब मान लो हम ऐसा कोई सॉल्वेंट लाते हैं जिसका पार्टिकल एक दूसरे को बहुत जोर से पकड़े हुए है, तो तुम जब गर्म करोगे ना, तो इतना जोर से धरे हुए है ना कि ऊपर उठ ही नहीं पाएगा। तो कम उठेगा तो वेपर ही कम पैदा होगा। वेपर ही कम पैदा होगा तो वेपर प्रेशर भी कम लगेगा, क्योंकि प्रेशर लगाने के लिए पहले तो उठना पड़ेगा ना। और यहां बोलता देखो क्या है कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्स अगर ज्यादा है तो तुम गर्म करोगे तो पार्टिकल वेपर उतना नहीं बनेगा, और वेपर उतना बनेगा ही नहीं तो प्रेशर क्या लगाएगा। इसका मतलब बहुत क्लियर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो वेपर प्रेशर घट जाता है। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने से ऊपर उठता ही नहीं है, कम उठता है। उठने के लिए उठेगा, जीरो कुछ नहीं होता, थोड़ा थोड़ा उठता है, तो थोड़ा थोड़ा उठेगा तो थोड़ा थोड़ा लगाएगा। डन। टेम्परेचर का दोस्तों, गर्म ज्यादा करोगे हाँ तो ज्यादा गर्म करेंगे तो ज्यादा उठेगा, नॉर्मल बात है ना। थर्ड बहुत अच्छी बात है, जरा ध्यान से देखो। सरफेस एरिया जो है वो नहीं अफेक्ट करता है। तुमको बोला इफेक्ट नहीं करता तो पढ़ क्यों रहे हैं हम लोग? इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इफेक्ट नहीं करता, ये जानने के लिए। दिस इज नॉट फैक्टर, फैक्टर तीन ही है, ये कोई फैक्टर वगैरह नहीं है। लेकिन जानकारी के लिए बताया जा रहा है कि ये नहीं है, ये जानो कि नहीं है। ये खत्म। सबसे इंपॉर्टेंट है फोर्थ, इसी के ऊपर अभी हम चैप्टर चालू करेंगे, बहुत लंबा डिस्कशन है पूरा, इसके यहां से न्यूमेरिकल चालू होता है। तो फोर्थ क्या है समझाता हूं। इसमें एक शब्द लिखा है नॉन वोलाटाइल, कोई समझता है इसको? किसको बोलते हैं? नॉन वोलाटाइल मतलब क्या होता है? अरे वोलाटाइल मतलब ना कि जिसको तुम हीट करते हो ना तो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में, वेपर में, की वेपर में, है ना। उसको वोलाटाइल बोलते हैं। लेकिन नॉन वोलाटाइल मतलब जो वोलाटाइल नहीं है वो नॉन वोलाटाइल है, नॉर्मल। चलो तो समझाते हैं इसको। तो फोर्थ को समझाने के लिए हम अलग से स्लाइड लेते हैं, इसको समझना इत्मीनान से देखो। फिर से हमारे पास बर्तन है, ये बर्तन में हमारा सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट में सबसे सस्ता कौन मिलता है? पानी। 20 रुपये बोतल है, तो हमने पानी लिया है, ढक्कन लगा लिया। चुपचाप देखो, छापो मत अभी, जो देखो चुपचाप। इसमें हमने सॉल्यूट डाला है। सॉल्यूट कैसे डाला है बोलो ना? अरे बोलो ना रे। नॉन हाइड्रोमेटिक को लिख दिया, बाप रे बाप। नॉन वोलाटाइल, कहाँ दिमाग जा रहा है। देखो, नॉन वोलाटाइल, अभी अभी थर्मोडायनेमिक्स से बाहर नहीं निकले। नॉन वोलाटाइल, एग्जाम्पल के लिए कुछ बोल सकते हैं। नमक, सॉल्ट जो होता है ना NaCl, ये कैसा होता है? नॉन वोलाटाइल। जब इसमें सॉल्यूट डालोगे तो डालने के बाद ये क्या कहलाएगा फिर? सॉल्यूशन, ऑफ कोर्स। ये ये सिर्फ सॉल्वेंट है, इसमें सॉल्यूट डालेंगे तो जो पैदा होगा उसको क्या बोलेंगे हम? सॉल्यूशन बोलेंगे। इसको बोलेंगे सॉल्यूशन। अभी सुनना, अगर सिर्फ पानी है तो इसका वेपर प्रेशर कुछ एज्यूम कर लो कि पी नोट है, ये रिप्रेजेंट करता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को। लेकिन जब इसको सॉल्यूशन बना देंगे तो इसकी भी तो कुछ वेपर प्रेशर होगी ना, उसको मान लेते हैं PS, ये रिप्रेजेंट करता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को। अब देखते हैं, एक आदमी भी अगर कोई बता दे इन दोनों में से कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा कि सॉल्यूशन का होगा? थोड़ा सोच के बताना तो। कितने लोग सॉल्वेंट के साथ है बोलो तो, एक्सप्लेनेशन थोड़ा दे सकते हो, बताओ। उठेगा नहीं, हाँ, क्योंकि ऊपर से दाब दिया है। उठने चाह रहा था, दाब दिया तो नहीं उठेगा, सही बात है। तो जिस लोगों को लगा ये लग रहा था, वो गलत है। एक्चुअली सॉल्वेंट का प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि सॉल्वेंट में सॉल्यूट नहीं है ना, एकदम ढीला है, इसका पार्टिकल तुरंत खड़ा हो जाएगा प्रेशर इसका, है ना, पार्टिकल। लेकिन इसमें कुछ डाल दोगे ना साला, गर्म करते तो कुछ होगा ही नहीं। इसका मतलब ये पता चला कि प्योर जो सॉल्वेंट होता है ना, उनके प्रेशर ज्यादा होते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब कि पी नोट ग्रेटर लिखना चाहिए किससे? PS से। तो इससे पता ये चल रहा है ना कि सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की जर्नी में प्रेशर जो है वो घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। इसीलिए देखो, इसके हेडिंग में एक शब्द लिखा था, पता नहीं कहां, यहां लिखा था, साला कहीं लिखा ही नहीं था, पीछे लिखा था। कहां गया रे? यहां देखो क्या लिखा था। क्या लिखा था? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस शब्द का मतलब यही होता है, देखो क्या, कि जब हम किसी सॉल्वेंट में कुछ मिलाते हैं ना तो इसका प्रेशर घटता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मैथमेटिकली लिख रहा हूं इसको, एक ही बार सब लोग हम लोग छापेंगे, देखो। P0 - PS, ये जो पूरा डिफरेंस है ना, इसी को बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अभी और सुनो,
अब इसको बोला गया कि पी नोट माइनस पी एस, इससे जब डिवाइड कर दोगे तो देखो फिर से ऑफिस है, आगे क्या लिखा था, रिलेटिव। तो रिलेटिव किसको बोलते हैं, देखो पी नोट माइनस पी एस को लोअरिंग सिर्फ बोलते हैं। और जब उसको तुम पी नोट से भाग दे दोगे ना, तो ये पूरा क्या कहलाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो परीक्षा में आ सकता है कैलकुलेट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसका मतलब क्या है, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट। और सुनो, एक्सपेरिमेंटली देखा गया, अब इसे ज्यादा छोटा नहीं करूंगा, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये जो पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट है ना, वो कुछ और नहीं है, बाप रे बाप, ये एक्स के बराबर है। ये एक्स किसका एक्स है, हाँ हम लोग पढ़े थे ना मोल फ्रैक्शन। मतलब ये जो डेटा कैलकुलेट करोगे ना, वो मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है जो हम मोल में पढ़े हैं। और मोल फ्रैक्शन में किसका, सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का नहीं। और पता है, ये फॉर्मूला जिसने दिया ना, इसको एक लॉ बोलते हैं, इसको बोलते हैं राउल्ट्स लॉ ऑफ आर एल वीपी। आर एल वीपी पता है किसको हम बोल रहे हैं, इसको शॉर्ट में हमने कर दिया है आरएलवीपी, है ना। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को बताने के लिए रॉल्स ने एक नियम दिया, क्या नियम दिया, कि ये जो रेशियो है ना वो किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। इस एक नियम है, इसको बोलते हैं आरएल बीपी। तो बहुत क्लैरिटी से याद रखो, इसको बोलते हैं लोअरिंग, डिवाइड कर दोगे तो रिलेटिव, और इस पूरे डेटा को हम किसके बराबर बोलते हैं, एक्स के बराबर। और ये एक इक्वेशन है, एक लॉ है, इसको बोलते हैं रॉल्स लॉ रिलेटिव ऑफ वेपर प्रेशर। अब यहां तक छापो, मैं आगे और इसका ऑपरेशन करता हूं। लिखो, ये चैप्टर आसान है वैसे बाकी सारे चैप्टरों से, थर्म से तो बहुत इजी है, छोटा भी है, एक डेढ़ हफ्ता में निपटा निपट जाएगा। सबसे हार्ड चैप्टर तुमको हम बता ही दे क्या, आए, केमिस्ट्री में, सही बोला, मोल सबसे डिफिकल्ट मोल है। तुम लोग मोल क्या है, मोल में तो हम सब हिला देते हैं, कुछ हिलाते नहीं हो, मोल में हिल जाते हैं लोग। मोल की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग तुम लोग का अच्छा है कि हाँ समझते हैं, लेकिन मोल के जो क्वेश्चन आते हैं ना जेई में, वो लोगों से बनता ही नहीं है बहुत। इसलिए मोल कितना भी पढ़ो, कोई फायदा नहीं है पढ़ने से। मोल उतना ही पढ़ो जितना कॉपी में लिखा दी जानकारी होनी चाहिए, मोल सबसे डिफिकल्ट टॉपिक होता है। लेकिन सौभाग्य की बात यह है ना कि जेई में क्वेश्चंस मेंस में आते ही नहीं है ज्यादा, एक क्वेश्चन आता है मोल्स का। तो जो सबसे ज्यादा उसके बाद कोई बच्चा हुआ, तो वो डिफिकल्ट चैप्टर में एक ही चैप्टर है, उसका नाम है आयोनिक इक्विलिब्रियम बस। ये सबसे डिफिकल्ट है, बाकी सब आसान है, चाहे वो इनऑर्गेनिक हो सारे चैप्टरों में। आयोनिक तो पता नहीं तुम लोग का कब होगा, आयोनिक तुम लोग का रोटेशन जैसा हो गया है है ना, जैसा तुम लोग का रोटेशन में था वैसा आयनिक में हो गया। रोटेशन चालू करने से पहले ही खत्म हो गया। अच्छा, देखो मेरा कहना है ना, जितना पढ़ो उसमें संतोष रखो। क्या रखो, संतोष है ना। सं आए, जे में रोटेशन थोड़ी ना आता है, तो ये सब खाली रोटेशन ही आएगा 25 क्वेश्चन जे में, ऐसा तो नहीं। हाँ कुछ कॉन्सेप्ट रहते हैं। देखो वो टीचर पे डिपेंड भी करता है, जैसे हम कोई चीज नहीं भी तुमको पढ़ाएंगे ना, तो दूसरे चैप्टर में ऐसे पढ़ाएंगे कि तुमको पता भी नहीं चलेगा कि उसका यूज कहाँ था, बिना यूज किए भी पढ़ाते हैं। कभी कभी सर लोग ध्यान अगर रखें तो बिना रोटेशन के भी कई सारी चीज हो जाता है। मतलब उसके छोटे छोटे पार्ट को पढ़ा देना चाहिए, कि छोटा सा बस यूज है, बस 5 मिनट पढ़ा दो, डिटेल में तो ऐसे भी किसी को आने वाला नहीं है। देखो रोटेशन तुम पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो हमें लगता है नहीं पढ़ो क्योंकि टाइम पास है, हम ऐसे सोचते हैं, ऐसा है ना। ला 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 है।
रे रमा। हुआ जी। आज बोलो ना। ये तुम्हारा अभी सेकंड ही बैच है ना रे, हमको लग रहा है कि अभी 1:30 बजने वाला है। भाई सेकंड बैच है। थर्ड आज तीसरा उधर है, नीट में है B5। क्या हुआ तुम्हारा आदित्य, जो छुट्टी उसका क्या कर रहे हो सब? जो छोटा थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर देके सब अपडेटेड है पूरा? कुछ कुछ क्या होता है? कुछ कुछ छोड़ोगे तो क्या होगा? पढ़ाई से कोई पढ़ाई होता है कहीं जिंदगी में? गया और क्या फिर? जो यहाँ है उसका तो गया, तुम नहीं तो तुम्हारा तो पूरा गया। जो यहाँ पर रेगुलर कर रहा है उसको, वो तो हाया ही कर रहा है कि सर उड़ा दिए। जब कितना अच्छा से पढ़ाए फिर भी बोल रहा है उड़ा दिए। मैं बेशर्म लोग, ये लोग। क्या फेंक रही है रे उधर? पॉलिथीन फेंक रहे है क्या? उधर आदमी रहता है, मत फेंको माथा पे। चलो हो गया, ये लोग ऐसे फालतू का टाइम पास कर रहा है बिना मतलब में। और अपने से एक काम करो तो यहाँ थोड़ा सा लिख लो तो। पी नोट का मतलब लिख लो ना। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। PS लिखो। अब फिर से लिखो। बार बार लिखो, 1000 बार लिखो। लिखने का चीज है, बार बार लिखो। ये चिप चिप बात करो। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। चिप चिप कर रहे हैं। आए, कैसे करते हो थोड़ा सिखाओ ना। तुम लोग नहीं आता है रे, ये लड़कियों खाली करती हैं। अच्छा, ये लड़कियों का है। अभी होली आ रहा है, काउंटडाउन शुरू हो गया है। 2 महीना बच्चा है होली का। 1.5 महीना बच्चा हुआ है। मैं ऑफिशियली क्या होता है, कुछ नहीं होता, भाग जाओ ना। मैं तुमको पूरा प्लान बना के दे रहा हूँ, 2 मिनट देखो इधर, इधर देखो चुपचाप, इंपॉर्टेंट है। अरे है इधर देखो। 1 मार्च को मैं जा रहा हूं जी। मेरा फ्लाइट 1 मार्च को है। 1 मार्च को तुमको हम डेट बताता हूँ, 1 मार्च को है संडे। बिल्कुल नहीं, 1 मार्च को संडे है। उसके पहले सैटरडे फ्राइडे। तुम लोग फ्राइडे को भाग जाओ। कोई सुन नहीं ना रहा है? ठीक है। तुम फ्राइडे को, तो होने दो ना। तो फ्राइडे वो रिकॉर्डिंग वाला कोई इंपॉर्टेंट है ना, उसको ही भगाना है। फ्राइडे को तुम भाग जाओ। सैटरडे एग्जाम ही एग्जाम, कौन उतना टेंशन लेता है यार, कोई बड़का एग्जाम थोड़ी ना, IAS का एग्जाम हो रहा है। भाग जाओ। तो फ्राइडे को क्लास करके भाग जाओ। ठीक है। मैं कब आऊंगा? मैं आऊंगा 15 तारीख को। और 15 तारीख को अगेन मंडे है, 2 हफ्ता है लगभग। ऑफिशियल छुट्टी उट्टी नहीं होता है, मैं तुमको पूरा प्लानिंग बता दे रहा हूँ पूरा बड़े। चुप सुनो ना, तुम बात समझ नहीं रहे हो। एडमिशन का समय है, बात समझो। देखो, तुमको मैं समझाता हूँ, पहले रुको, पूरा स्ट्रेटजी समझो। देखो, एक्चुअली हम लोग जो ऑफिशियल छुट्टी देते हैं ना, तो पेरेंट्स लोग सोचते हैं कि छुट्टी दे दिया एकेडमी वालों ने, है ना? क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि इतना दिन कोई छुट्टी देता है क्या, 15-15 दिन। अब बात सही भी है। लेकिन बच्चा लोग तो फिर भागता ही है। तो हमारा ये कहना है ना कि एकेडमी छुट्टी नहीं देगा तुमको, या हो सकता है 1 वीक का दे दे।
10 दिन चाहे एक वीक का दे भी दे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम लोग को क्या करना चाहिए ना, तुम लोग को फिर ही भाग जाना चाहिए। हम बोल रहे हैं भाग जाओ। तो देखो इसमें दोनों लोग खुश हैं। एकेडमी छुट्टी देगा नहीं तो पेरेंट्स को लगेगा कि एकेडमी तो कुछ बोला ही नहीं, तो पेरेंट्स एकेडमी को तंग नहीं करेंगे। डन है मामला। तो एकेडमी भी खुश, पेरेंट्स खुश, बीच में हम लोग अपना गुलू गुलू कर देते हैं। हम टीचर हम लोग भाग जाते हैं, है ना, टीचर ही भाग जाएगा, स्टूडेंट ही भाग जाएगा, कोई रहेगा पढ़ाएगा कौन? है ना, कोई समस्या ही नहीं है। सिंपल है, 15 दिन 2 हफ्ता भाग जाओ, मैं बोल रहा हूँ, नहीं बिना मतलब मारपीट हो जाएगा, सही बता रहा हूँ। क्या जी? और मैथ्स वाले फिजिक्स सर कौन सर रहेंगे? कौन सर आएंगे? तुम झूठ बात है, हम उनको बोल देंगे नहीं आएंगे। ठीक है। तो ये सब तुम समझो, 15 दिन भागो। धर्मेंद्र सर भाग जाएंगे, टेंशन मत लो। वहां ही जाते हैं। ऐसा तो एक आने से थोड़ी ना होगा, 2 लेक्चर तो नहीं होगा ना एक छोड़ दो ना, मैथ पढ़ के तुम लोग क्या ही कर लिया जिंदगी में, है ना? हैं? हाँ। ऐसे तीनों पढ़ा देते हो? खतरनाक आदमी है यार। साला 3 लेक्चर तो अभी तक हम जिंदगी में नहीं लिए हैं कभी। ऐसा एक ही लेक्चर पढ़ाने में हाय हाय करने लगते हैं हम लोग। तो ऐसे तुम लोग प्लानिंग कर लो, आराम से भागो। कोई टेंशन नहीं, घर वाला बोले कि जाओ, बोले कि सर लोग अभी उधर पढ़ा नहीं रहे होंगे, उन लोग सर का सबका तबीयत खराब चल रहा है होली की वजह से, है ना, ऐसा है। तो मेरा ही सजेशन है। अच्छा क्या बोलती है, आई बोल रही यूनिटी होना है, बिल्कुल सही बात रही है। कोई भी आएगा नहीं है ना, समझ लो भैया। कोई लड़का और कोई लड़की नहीं आएगी एकेडमी, एकेडमी आ भी जाओ उधर हॉस्टल में खा के सो। कुछ बोलो पेट में दर्द है, माथे में दर्द है, किडनी फेल हो गया, कैंसर हो गया, कुछ कुछ रिपोर्ट बना करके दे दो। किसी भी तरीके से एकेडमी या इधर दिखना नहीं चाहिए पुष्पा में कहीं भी, ऊपर से नीचे। ठीक है, 15 तारीख तक, है ना? ऐसा तो सब तुम लोग थोड़ा ध्यान रखो। ऐसे ऐसे करोगे तो हमारा एकेडमी बहुत सक्सेसफुल रहेगा। देखो आगे। आगे देखो, निपट गया। मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ, लिखो। बोलो। कहाँ जा रहे हैं, जहां से आए वहां जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं, है ना? आए। फिर तुम लोग का सब कुछ फरवरी में सब हो जाएगा। सब सब फरवरी में होगा। नहीं होगा तो डूब जाओ पानी में, ठीक है, नहीं होगा तो। जीटी कुछ नहीं होता है। देखो इधर, इसको लिखेंगे। ए देखो ना, N1। इसको क्या फॉर्मूला याद है, क्या होता था? सॉल्यूट का मोल अपॉन टोटल। तो ऐसे लिख सकते हैं, है ना, तो इधर लिख देता हूँ, छापो ना साथ साथ, साथ साथ लिखो, मोल ऑफ सॉल्यूट। नमस्ते। अब कर कमल बरे लाखा, अद्भुत श्रृंगार, दलिता हिरण्यकशिपो तानुभृंगम् केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। पिनॉट माइनस पीएस डिवाइड बाई पिनॉट, पिनॉट माइनस पीएस डिवाइड बाई पिनॉट इज इक्वल टू, फार्मूला तो याद हो जाना चाहिए, है ना? ओठो पे याद करो। पिनॉट माइनस पीएस अपॉन पिनॉट। पीनट नहीं है, पीनट नहीं है, पिनॉट है, ठीक है। पीनट बोल रहे हैं।
इन नोट वाला बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर है, ध्यान रखो। हाँ, ट्वेल्थ तुम्हारा स्टार्ट हो गया है, समझ लो भैया। कौन सा? वो सब नहीं, हम वो सब वो सागर सर करते हैं। स्कूल वाला टेस्ट हम पेपर नहीं बनाते, सागर सर बनाते हैं। एकेडमिक ही है, सही बात है। जैसे वो हम बनाते हैं, हम इधर उधर का क्वेश्चन डाल देते हैं फालतू का, इसलिए। पता है कांड हो गया है, तुम लोग बताओ। सुनोगे तुम लोग हंसोगे। आरएमडी के बच्चे थे, उनके 9 कॉपी हमको मिला था चेक करने के लिए। बच्चों का, ये अपने एकेडमिक नहीं, आरएमडी के। क्योंकि आरएमडी के ऑफिशियल टीचर जो केमिस्ट्री के है ना, वो मैं ही हूँ, वहां पे मेरा नाम लिखा है। तो मेरे को मिला था 9 कॉपी चेक करने के लिए। तो अब हम बिहारी आदमी है, चलो हम फ्रॉड करते हैं। पता है क्या हुआ? हम तुम लोग को नंबर देते हैं दबा करके, हम वहां कर दिए सेम गलती। नंबर दे दिया और उल्टा हो गया। एक का थोड़ा कम दिया, और वो पढ़ने में तेज था, क्लास का टॉपर। और थर्ड क्लास वाले को दे दिया ज्यादा नंबर, वो हंगामा हो गया क्लास में। उधर के मैम लोग बोल रहे हैं राज सर को कि आप लोग के टीचर लोग कैसे हैं, ऐसे कोई कॉपी चेक करता है क्या? जो गलत है उसमें भी फुल मार्क्स दिया है। तो फिर हम बोले क्या ही करेगा, बिहारी लोग ऐसे ही करता है, कोई उपाय नहीं है। तो भारी कांड हो गया एक्चुअली। अब बोले कि अब तुमको कॉपी ही नहीं देंगे चेक करने के लिए। ऐसा है। एक्चुअली अब हम थोड़ा थोड़ा सुधार करेंगे नंबर काटने का। क्या हमको लगता है क्यों नंबर काटे यार, बेचारा बच्चा है, दे दो यार। गलत लिखा तो क्या हुआ, लिखा है ना। कॉपी खर्च हुआ है ना, पेन खर्च हुआ है ना, नंबर दो ना। हम ऐसे सोच कर देते हैं। अब ये लोग गड़बड़ा दिया यार। हाँ, हमको बोर्ड का टीचर बनाया ना साला, इंडिया के हर बच्चा Tier 1 रहेगा। ऐसा है। हाँ, केमिस्ट्री में सब में तगड़ा है ना, बोलोगे यार क्या केमिस्ट्री, इंडिया के बच्चों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, जबकि केमिस्ट्री कुछ नहीं अच्छी है। ऐसा होगा। हमको नंबर पूरा देने में मजा आता है, काटने में बहुत तो दुख होता है अंदर से, क्यों काट लगता है पूरा 25 से 25 दो एकदम। है ना, क्यों काटे भाई? उसके लिए दिल बड़ा होना चाहिए। कुछ लोग टीचर लोग पता है एक एक, धर्मेंद्र सर एक नंबर नहीं देते हैं, पता है तुमको? धर्मेंद्र सर ऐसे, तुम लोग का कॉपी पता है एकदम पूरा सीरियसली और रात भर चेक किए हैं। हाँ, वो घर पे ले जा करके, है ना, बाप रात में सोए नहीं है वो, है ना। एक एक कैसे, अच्छा एक नंबर। हमारा कॉपी चेक कैसे हुआ तो हमने नहीं किया है। है ना, वो देखो पीछे कॉपी चेकर बैठा है। गुरु, है ना। 3 4 लोग को मिला के कॉपी हम चेक करवाए थे। ये था। अगली बार फिर वैसे ही करेंगे, टेंशन मत लो। है ना। हाँ। अब हमको लगता है इस बार हमको देंगे ही नहीं कॉपी, सही बता रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है। देखो इधर। आए? इसमें एक बात लिखा है, अगर तुम देखोगे तो लिखा है ना, हाईली डाइल्यूटेड के केस में हमने इस वाले टर्म को निग्लेक्ट किया है, देखो तो। किया है ना, अब इसको मत कर देना, इसको करोगे तो ये दोनों कट करके 1 हो जाएगा फिर। अच्छा, ये किससे बिलोंग करता है देखो तो। किससे करता है? सॉल्यूट से करता है। तो हाईली डाइल्यूटेड का मतलब क्या होता है, जिसमें सॉल्वेंट बहुत ज्यादा हो और सॉल्यूट। इसीलिए उस टर्म को हम क्या कर देते हैं, इग्नोर, डिलीट कर देते हैं। हमने इसको यहां से डिलीट कर दिया। तो ये, लेकिन हमेशा डिलीट नहीं करना है ना, तुम डिलीट हो जाओगे। हाईली डाइल्यूट लिखा रहेगा तभी इसको डिलीट करना है। आइए डिलीट करोगे तो ये बच्चा रहेगा, अभी बच्चा को क्या करो, थोड़ा थोड़ा मिक्स कर दो। मिक्स रहता है ना। और इसको मैंने अच्छा से लिखे हैं, मतलब ऐसे करके। W1 किसका होगा बताओ तो? किसका होगा? सॉल्यूट का होगा, गिवन मास। M1 किसका होगा, मोलर मास। सॉल्यूट का होगा। W2 किसका होगा, गिवन मास, सॉल्वेंट का। कुछ भी दिक्कत हो तो यहां से कंसल्ट करो। यानी कि इसको फॉर्मूला को हमें क्यों लगता है याद करने की जरूरत नहीं है, यहां से पूरा डिराइव करने आना चाहिए, खोल खोल करके। क्योंकि याद कैसे रखेगा, कंफ्यूजन हो जाएगा ना। तो हमें लगता है ये ध्यान रखेंगे, इससे ये खोलेंगे, फिर ये खोलेंगे, और अगर इसकी जरूरत पड़ा तो हम यहां तक पहुंच जाएंगे। तो ऐसे कुछ कुछ करेंगे तो अपने को कर सकते हैं। ये तो प्रेशर था, प्रेशर का यूनिट हमने पढ़ा दिया, एटीएम होता है। एटीएम की जगह हम भी ले सकते हैं, हम लोग देखा था। बार भी होता है। ये सारी पॉसिबिलिटी उसमें है, अगर देखा जाए तो ऐसे करके हम चीजों को निपटा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा और पोस्टमार्टम है, एक लाइन का। आओ फिर से एक छोटा सा हैशटैग लगा के, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। ये सुन ना, ये जो एक्स है ना, किसकी एक्स है? सॉल्यूट की एक्स है। ये जो सॉल्यूट की एक्स है ना, इसका किसी दूसरे के साथ भी संबंध है, किसी को पता है?
एक्स का संबंध किसी के साथ है, हमने मोल में पढ़ाया था, अगर तुम्हें ध्यान में हो तो बताओ तो। मोल ही तो मोल फ्रैक्शन है ना। मुझे गजब आदमी है यार। न- मोला लीटी लीटी, वो फॉर्मूला याद है? बोलो, कोई याद है किसी को? एम अपॉन एम प्लस हजार, ये वाला इसे था ना रे, देखो। एम प्लस हजार बाई, है ना। इसमें एम डब्ल्यू किसकी थी? सॉल्वेंट की। और अगर स्पेशली पानी ही हो तो भी हमने बोला था 18 से भाग दे दोगे तो हम ये भी फॉर्मूला एक इस्तेमाल कर सकते हैं जब मोलैलिटी क्वेश्चन में दिया रहेगा, है ना। एक्स डायरेक्ट नहीं दिया है, एम दिया है, तो एम डाल के एक्स को ढूंढो, ऐसे ही परीक्षा में आते हैं। चलिए, ठीक है, ये हुआ। और फिर तो मतलब क्या है, फिर तो बहुत सारे कुछ हो सकता है। फिर तो एम का संबंध भी कैपिटल एम के साथ है, याद है फॉर्मूला क्या? डी सी 1/m प्लस m/1000 है ना। यहां से ये निकल सकती है ना। तो ये सब अब कहानी है, तो पता ही है, अभी तो मोल है, तो मैं इसके आगे क्या ही बोलूं। तो ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही तक हुआ है ना। अब इसका मैं 10-15 क्वेश्चन डीवीपी देखता हूं, बना के भेजता हूं, तुम लोग सॉल्व करो। अभी कल से फिर दौड़ाएंगे चैप्टर को, ठीक है। हरे कृष्ण।